हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके इन्फो बाइट्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि जेके एसएसबी में एक जीके के पोर्शन में एक टॉपिक भी है। तो हम इसमें जितने भी उसके एमसीक्यूज हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड लास्ट ऑप्शन इज द आइलैंड्स। गाइस, इसका राइट आंसर है योर ऑप्शन नंबर सी, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो इसमें हमारे टोटल 6 फिजियोलॉजिकल डिवीजन होते हैं इंडिया के। नेम्स आर द हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। सो इन 6 फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स में से जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, दिस इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ये आप इमेज में भी देख सकते हो पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें ईस्टर्न घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स होते हैं और ये कुछ माउंटेन रेंजेस भी आती हैं। सो दिस division is your largest physiographic division of India. Question number 2. The highest peak in the Western Ghat is Mahendragiri, Anaimudi, Dodabata, Ooty. Right answer is option number B, Anaimudi. Your Anaimudi is the highest peak in Western Ghat, and this peak is located in Indian state of Kerala, and average elevation is 2695 meters. Question number 3. Which is the only large level strip of land in the Himalayas? Kashmir Valley, Suru Valley, Sindh Valley, Betab Valley. Right answer is option number A, Kashmir Valley. An explanation to this answer is Kashmir Valley borders Jammu region to the south, Ladakh region to the east, and LOC in the north and west. Question number 4. The term Khadar refers to the dry region of northern plains, the forest areas of upper Himalayas, the new alluvium which is deposited by the rivers, and last option is the older alluvium which is farther from the river channels. So guys, इसका right answer है your option number C, the new alluvium. So खदर हमारी टोटल नॉर्दर्न प्लेन में 4 रीजन्स होते हैं, बाबर, तेराई, बांगर और खादर। खादर रीजन जो होता है, ये आपका जो न्यू एलोवियम होती है, जो रिवर्स डिपॉजिट करती हैं, ये इमेज में भी देख सकते हैं, ये वाला रीजन जो है खादर का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था, द न्यू एलोवियम विच इज डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज। हिमालयाज की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या बोलते हैं? इन ऑप्शंस में से ऑप्शंस हैं हिमाद्री, लेसर हिमालयाज, शिवालिक, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज आंसर नंबर ए, हिमाद्री। तो ये आप इमेज में देख सकते हो, ये ग्रेटर हिमालयाज का ये पार्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट ग्रेटर हिमालयाज को ही हिमाद्री कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच माउंटेन रेंज इज रिगार्डिंग एज द कनेक्टिंग रेंज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? कौन से ऐसे माउंटेन रेंज को कहा जाता है कनेक्टिंग रेंज ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स? तो ऑप्शन है अनाईमलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, नीलगिरीज, पलानी हिल्स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरीज। इमेज में देख सकते हो, ये नीलगिरीज हैं, ये कनेक्ट करते हैं आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को। क्वेश्चन नंबर 7, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ऑप्शन है हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल, एंड ऑफ द अबव। इसका आंसर है पूर्वांचल। इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि ऐसे कौन से माउंटेन रेंज हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फॉर्म करते हैं अपनी बाउंड्री म्यांमार के साथ, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज हमारी लाई करती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, और इसमें कुछ स्टेट्स आती हैं जैसे लाइक असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। और इसमें हमारे जो गारो खासी और जयांतिया हिल्स हैं, वो भी इसी रेंज में लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स? ऑप्शंस आर लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बोथ, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स को कोरल आइलैंड्स कहा जाता है? राइट आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स का टोटल एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर। द ईस्टर्न घाट्स फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन? जो ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री किस रीजन के साथ बनाते हैं? ऑप्शंस आर बांडेर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, कास प्लेट्यू। राइट आंसर इज डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट अपनी ईस्टर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहे हैं? डेक्कन प्लेट्यू के साथ। एंड डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है?
इन ऑप्शंस में से अनाईमुडी, डोडावाटा, ऊटी, महेंद्रगिरी। राइट आंसर इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है माउंटेन आपका उड़ीसा में लोकेटेड है और इसकी एवरेज एलिवेशन है 1501 मीटर्स। द पलक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। पलक स्ट्रेट इंडिया को कौन से कंट्री से सेपरेट करती है? कंट्रीज का नाम है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीलंका। आपको याद रखना है कि जो पलक स्ट्रेट है वो इंडिया को सेपरेट करती है श्रीलंका के साथ। यहाँ देख सकते हो आप। एक्सप्लेनेशन टू दिस आंसर इज पलक स्ट्रेट आपकी सिचुएटेड है बिटवीन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड जफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड्स नेशन ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड। वेस्टर्न कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं कोंकण। Konkan is also known as Konkan Coast, is a rugged section of the western coastline of India and it is 720 kilometers long coastline। इमेज में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे कोंकण कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as। लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है उसको क्या बोलते हैं? कांगड़ा वैली, पटकाई बम, पासिस या ड्यून्स। राइट आंसर इज ड्यून्स। और देहरादून इसके एक एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन नंबर 14, in which division of the Himalayas are the famous valleys of Kashmir, Kangra and Kullu located। ये जो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, ये हिमालयाज के कौन से डिवीजन में लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स या फिर ड्यून्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द हिमाचल। हिमाचल को लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं और जितनी भी हमारी ये वैलीज हैं ये इस रीजन में लाई करती हैं। और इस रीजन की जो पीर पंजाल रेंज है वो लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज की। विच आर द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ऑप्शंस हैं अरावलीज, नीलगिरीज, हिमालय, सह्याद्री। इन सभी ऑप्शंस में से यंग फोल्ड माउंटेन्स किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं आपके हिमालयाज को। विच आर द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास। इन सभी ऑप्शंस में से सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास किसका है? तो वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ऑप्शन नंबर सी। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और ये पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट भी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट एंड धौलागिरी आर माउंटेन पीक्स ऑन विच रेंज ऑफ हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज या पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सभी की सभी जो माउंटेन पीक्स हैं ये कौन से रेंज की हैं हिमालयाज की? इन ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर हिमालयाज। जितने भी हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत, ये सभी ग्रेटर हिमालयाज में ही लाई करती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इमेज में भी देख सकते हो ये ग्रेटर हिमालयाज में आपकी जितनी भी कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, ये सारी की सारी रेंजेस आपके ग्रेटर हिमालयाज में आती हैं। 18th क्वेश्चन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज आर डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज। तो हिमालयाज का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सतलुज एंड काली रिवर के बीच में लाई करता है? तो क्या वो पंजाब हिमालयाज है, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज या असम हिमालयाज? इन चारों में से कौन सा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालयाज। 19th क्वेश्चन, द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इज नोन एंड लोकली एज। बाबर, तेराई, दोआब, भांगर। राइट आंसर है तेराई। ये हमने अभी पहले भी क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स के टोटल 4 रीजन्स होते हैं, तो उसमें से एक तेराई भी था, तो इसका राइट आंसर है तेराई। तेराई रीजन जो होता है वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट होता है और ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। इट इज़ अ मार्शी डैम्प एरिया कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, 20 to 30 किलोमीटर वाइड होता है एंड मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड। वेस्टर्न कोस्ट के साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ये देख सकते हो आप यहाँ इमेज में भी, ये जो आपका वेस्टर्न कोस्ट का साउदर्न पार्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। अब ईस्टर्न कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं इन ऑप्शंस में से? तो उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार।
तो जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट होता है ईस्टर्न कोस्ट का उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार, और जो ईस्टर्न कोस्ट का ही साउदर्न पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ इमेज में देख सकते हो आप, ये आपका नॉर्दर्न सिरकार्स और ये आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स नेमली द बैरन आइलैंड्स एंड नारकोंडन आइलैंड्स इंडिया के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, ये आपके बैरन आइलैंड्स जो है वो अंडमान सी में लोकेटेड है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक्स पेनिनसुलर प्लेट्यू, ईस्टर्न हिल्स या नीलगिरीज? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक्स। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द असम। इमेज में देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस यूरेशियन प्लेट? तो आंसर है गोंडवाना लैंड। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? सियाचिन ग्लेशियर माउंटेन रेंज किस जगह लोकेटेड है? ऑप्शन है काराकोरम रेंज, ग्रेटर हिमालयस, पूर्वांचल, लद्दाख रेंज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम रेंज। ओके गाइस, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे और इम्पॉर्टेंट भी थे। तो गाइस, हम इस चैनल पे अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जेके एसएसबी एग्जाम के लिए वो सभी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे लेक्स ऑफ इंडिया के। So guys, do like and subscribe to our channel if you found this video helpful, and do share with your friends also. Thank you.